फिजिक्स के एमसीक्यू लगा रहे हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ऐसे चलेंगे तो आपकी एक अच्छी लर्निंग हो सकती है मेरे हिसाब से, और टाइम भी बचेगा और ज्यादा रिटेन पावर थोड़ी ज्यादा होगी, अच्छे से याद होगा। तो ये सेम चीज बायोलॉजी पे भी है, डिजीज डेफिशिएंसी लूसेंट से ही करी थी। और 9th 10th के वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के चैप्टर अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं, जिसके पास टाइम है उसी के पास, उसी को जीके में ज्यादा टाइम देना है, अप्रोक्सीमेट 2 to 3 आवर वो बंदा दे सकता है जिसका मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में कमांड है। अगर आप सोचें कि मैं जीके में स्कोर कर दूंगा तो नॉट गोइंग टू वर्क। क्या पता आप ये सब करके भी आपका स्कोर 40 पे अटक जाए, 55 ही ना आए, फिर आप मेरे को बोलेंगे कि यार ये ऐसा नहीं हुआ और आप मैथ्स रीजनिंग में लैग कर गए, क्योंकि वहां पे कमांड होनी चाहिए। और अगला पॉलिटी, पॉलिटी के लिए लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। और एक पंडित में ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल है उनके ग्रुप पे, वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो बहुत ही है, मतलब एकदम कंसिस्टेंट वे में उन्होंने लिख दी है पूरे आर्टिकल्स, आर्टिकल जो मेन मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैं उसको तो कम से कम मैंने 4 to 5 टाइम मैंने गो थ्रू कर लिया होगा। तो आप पहले वही करिए मेरे हिसाब से, पंडित वाली, और पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू आप जितना लगाएंगे उतना याद होगा। जैसे आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, सीधा आर्टिकल 44 याद आते ही कोई पूछे तो सीधा यूनिफॉर्म सिविल कोड दिमाग में आना चाहिए। आर्टिकल 40 पूछे, विलेज पंचायत याद आना चाहिए। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज, 148 सैग, जो भी मतलब ऐसे आपको याद आना चाहिए। आर्टिकल गो थ्रू करने बार 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 बार, क्योंकि आर्टिकल पे ही क्वेश्चन आएगा। मेरी शिफ्ट में आर्टिकल 148 पे क्वेश्चन था, मतलब आंख बंद करके भी करता तो मेरा सही हो जाता वो क्वेश्चन, आर्टिकल पे कोई भी आता तो। इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से पॉलिटी में कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 पार्ट में है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो एंशियंट के लिए सेलेक्टिव स्टडी करनी है, हड़प्पा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, गुप्ता, मौर्य, ये सब टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पिनाकल भी देख सकते हैं, पिनाकल मैंने फॉलो करी थी तो उसमें पूरे लिख रखे थे कि सब्जेक्ट वाइज, लाइक इसमें इंडस वैली का भी था, वही हड़प्पा वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मौर्यन एम्पायर था, 25 सवाल आ रखे हैं उसमें से पिछले साल के टोटल कंपाइलेशन में। तो ये करना है आपको, सेलेक्टिव स्टडी करना है। पहले इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म करिए, फिर बाकी को छोड़ दीजिए। अगर किसी से भी सवाल बनना होगा ना, कोई भी जो है, तो वो इसी से पढ़ के बनेगा। बाकी बहुत ही लेस देन 1% होते हैं जिनका तुक्के में कोई सही हो जाए, कोई यूनिक क्वेश्चन आ गया तो। आपको जहां पे लोग सबके सब स्कोर कर रहे हैं, जहां 20%, 20 से 30% लोग सही कर रहे हैं सवाल, वो आपका सही होना चाहिए। लेस देन 5% में कोई नहीं हो, किसी से नहीं होता, बहुत कम कर पाते हैं। मेडिवल के लिए सिर्फ लूसेंट, लूसेंट मैंने कम से कम मेडिवल की 5 to 6 टाइम गो थ्रू कर ली होगी एकदम। मैंने अपनी किताब एकदम लाल पीली कर दी थी उसमें, लाइक शहनाई मंडी, मुस्तक राज, गयासुद्दीन को शेडो ऑफ गॉड कहते थे या कुछ ऐसा, मैं भूल भी सकता हूँ, ऐसे जिला इलाही, मतलब बहुत बार मैंने गो थ्रू कर लिया था कि मैं उसकी कोई सीमा नहीं होगी, मैं जितना बताऊं ये। और पीवाईक्यूज लगाए थे। रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज से हिस्ट्री में ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट याद करने जाएंगे तो याद भी नहीं होंगे क्या क्या याद करेंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें तो बहुत सारा दे रखा है, रिवोल्ट दे रखे, रिवोल्ट के नाम याद नहीं हो रहे, बिरसा मुंडा, सांथाल रेबेलियन, कितना याद करेंगे। टीवाईक्यू से जाएंगे तो एक रफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ये पूरे कर लेते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मेरा जीके में तो सही है कि मैं 40 स्कोर कर लूंगा, बाकी फिर मेरा लक फैक्टर रहेगा कि मेरे से बनते हैं कि नहीं बनते। और मॉडर्न में भी यही है, लूसेंट ही फॉलो करी थी मैंने। और टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न के लिए, एक बेसिक थोड़ी अंडर टाइमलाइन बन जाएगी ना आपके दिमाग में, तो काफी सही रहता है कि कौन सा वाइस रॉय कब आया, कौन सा सेशन कब हुआ, एक बेसिक टाइमलाइन की एकदम थोड़ा अच्छा रहता है कि हाँ भाई आप ईयर के साथ जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से सवाल मैंने पीवाईक्यू में देखे ऐसे ही पूछता है 1942 में कौन सा इवेंट हुआ, 1916 में कांग्रेस का कौन सा सेशन था, कहां पर हुआ, या कौन था प्रेसिडेंट। अभी 1915 का आया था, एसपी सिन्हा वाला क्वेश्चन आया था। ऐसे ये चीज आपको करनी है। और ये मॉक में सवाल पूछता है वो, आप मॉक दोगे तो वो कांग्रेस सेशन में पक्का सवाल पूछेगा। अगर आप 100 पीवाईक्यू के मॉक देके देख लेना, मतलब पीवाईक्यू भी नहीं, प्री के 100 मॉक लगा लोगे ना आप, तो आप खुद बोलोगे यार मतलब मेरा डेवलपमेंट तो हो रही, ग्रोथ हो रही है मेरी। और ये नोट करके चलना है रफ कॉपी में, जो भी आपने एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करी उसमें लिखना है। मैंने उसी में लिख लिख के याद करे कि 1924 में महात्मा गांधी पहली बार बने थे, ये सब चीजें। सरोजनी नायडू कब बनी, पहली फीमेल कौन थी, एनी बेसेंट, ये सब मॉक से ही सीखा है मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि मैं लूसेंट पढ़ूंगा मेरे को एक बार में याद हो जाएगी, मैं कोई यूनिक नहीं हूँ। तो ये याद रखना, पीवाईक्यू से सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट पीवाईक्यू टू नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बेसिक अंडरलाइन, और रिपीट
हो जाए कंप्लीट, अगेन रिपीट हो जाए, अगेन रिपीटेड। यहाँ आप हिस्ट्री के पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो साइड बाय साइड रीड द थ्योरी ऑफ पॉलिटी, और इफ यू आर सॉल्विंग द पीवाईक्यूज ऑफ पॉलिटी देन रीड द थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री। और ज्यादा टाइमलाइन बड़ा मत करिए कि हिस्ट्री को 1 महीना दे दिया, नो। मेडिवल पकड़ा 4 दिन में मेडिवल खत्म होती है, 7 पन्ने गिनती के नहीं है उसमें, 7 पन्ने, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। नहीं तो आप मेरी स्ट्रेटेजी देखे हुए किसी और की भी देख सकते हैं आप, फिर आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट आया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, पहले पीवाईक्यू पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते कोई किताब में, क्योंकि लूसेट में थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिवली दे रखी, तो मैंने भी रेफर नहीं करी थी। मैंने लाइक पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो पिनाकल में जैसे दे रखा है लाइक ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लाइक अराउंड 159 क्वेश्चन आ रखे सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर आप कहीं से भी कर सकते हैं, नेट पे परचम क्लासेस के लेक्चर हैं, उन्होंने वीडियो डालते रहते हैं वो शॉर्ट्स में, या पंडित के डेली टारगेट में वो लिंक आता था, हमें डायरेक्ट लिंक रहता है उनके फ्री ग्रुप में, आप देखोगे तो उन्होंने वो पूरा प्रॉपर लिंक के साथ देते हैं कि ये आपको देखना है, डांस फेस्टिवल, दिस वीडियो यू हैव टू वॉच। या तो सेल्फ प्रिपेयर करिए, वीडियो देख लीजिए, वीडियो करेंगे तो निमोनिक मिल जाएगी, लाइक कौन सी रिवर कोई भी ले लीजिए, गोदावरी है, कृष्ण ने इंदिरा के प्राण हरे, इंद्र से इंद्रावती, प्राण से प्राण हिता मंजरा, ऐसे ट्रिक बनाई है मैंने, बहुत सारे ट्रिक्स बना बना के याद करे हैं ये सब चीजें। तो मैक्सिमम ज्योग्राफी में मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग का रोल था। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एकदम मैंने एनसीईआरटीज पढ़ ली और थ्योरी वो पढ़ी, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ी वास्ट है, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होता है। लाइक किसी में लिटरेसी रेट का क्वेश्चन था कोई शिफ्ट में, तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन से आदमी लगा सकता है, बिहार झारखंड साइड होगा, तो फिर ऐसे आप एलिमिनेशन से आएगा आपको थोड़ा बहुत। पीवाईक्यू से थ्योरी पढ़िया कर, थ्योरी पढ़ा करें हमेशा, पिनाकल की जो दे रखी है, कोई भी पीवाईक्यू में थ्योरी यू हैव टू स्टडी। और ये तो ज्योग्राफी का हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक्स में बेसिक बेसिक जस्ट गो थ्रू करना है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक, बजट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे जैसे प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान क्या होता है, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें मिल जाएगी आराम से, कोई इस पर कोई बड़ा वो नहीं है, 12th के एनसीईआरटी में है ये सब, या तो आप वो पढ़ सकते हैं लिमिटेड चैप्टर, या वीडियो देखेंगे तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा समझ में आएगी। 12th की एनसीईआरटी बहुत थोड़ी टेक्निकल टर्म में ज्यादा हो जाती है, तो समझ में नहीं आती। ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी का कौन, ये हो गया, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये होगा, वियर एंड टियर अलाउंस, ये सब थोड़े बेसिक बेसिक, लाइक एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी, जॉन क्या नाम था, जॉन एम कीन्स कुछ नाम था, उसने कौन सी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ किताबें लिख रखी थी, तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, वो आपको या तो यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं मैक्सिमम, या पीवाईक्यू से हो जाएगा कवर। और 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉक में भी बहुत आते थे 5 ईयर प्लान, या तो रिवर्स इंजीनियरिंग मॉक से सीख लीजिए, या कोई भी वीडियो, जैसे आभास सैनी सर ने डाली थी एक 1 to 2 मिनट की 5 ईयर प्लान गो थ्रू करने का, उससे 1.5 मिनट देखा, गो थ्रू कर लिया, आंखों से फेर लिया, ऐसे मैंने तो वही देख लिया था। मैंने अब्बास सैनी सर की लास्ट टाइम पे देख ली थी कि क्या है, पहला मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था, सेकंड किस पे था, गरीबी हटाओ वाला कौन सा 5 ईयर प्लान था, ये बेसिक। ज्यादा इकोनॉमिक पे ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप नहीं, मेरे हिसाब से तो ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ज्यादा टाइम पॉलिटी और साइंस को दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स। ऐसे उसके बाद ये जो पंडित पे टॉप 100 क्वेश्चन आते थे हमारे मंथली, कि टॉप 100 क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, वो उसको गो थ्रू करता था, पहले ये कर लिया, उसके बाद टॉप 100 क्वेश्चन देखे कि हाँ बेसिक आइडिया बना लिया कि हाँ टॉप 100 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो पढ़ लिया, फिर टॉप 100 क्वेश्चन देख लिए, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि हाँ यार एग्जाम में गलत नहीं करना है, अपन प्रिपेयर्ड है ये सब। और ये एक बार करने से नहीं होगा, आप 5 बार करें तो भी कम है, जितनी बार एग्जाम में मिल रहा है कर लीजिए बस, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट रहिए, टाइम टेबल के हिसाब से चले, बस ऐसा घास मत काटिएगा कोर्स का कि प्री आ गया तो आपने छोड़ दिया। प्री तक आप आराम से जनवरी से भी स्टार्ट करेंगे, जनवरी फरवरी, अभी तो मार्च की आई भी नहीं है, 2 महीने की सिर्फ करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है, बाकी मार्च के साथ कंटिन्यू हो जाइएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक तो बता ही रहे, हो ही जाएगा मई, अगस्त, सितंबर में। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आपको जनवरी 2023 की ऑनवर्ड से स्टार्ट कर देनी चाहिए करंट अफेयर। अब आप बोलेंगे बहुत से बच्चे कि पेपर में आया नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आए करंट अफेयर के, तो आप अगली बार की क्या